बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सकीना एजाज़ और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि मेरे चैनल बनाने का मकसद क्या है। मेरे चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को होम्योपैथी की नॉलेज दे सकूँ, जो कुछ भी हम लोग अपने कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जो हमारी जहाँ पर भी हमारी फ़िलासफ़ी हो, हमारी मेडिसिन हो, हमारे ओवरऑल मेडिकल सब्जेक्ट्स हो जो कि हमारे एमबीबीएस से मैच करते हैं, तो एलोपैथी से मैच करते हैं, ओवरऑल मेडिकल साइंस से मैच करते हैं, तो उस पर बात करेंगे। अपनी मेडिसिन्स को और अपनी पैथी को लेकर चलेंगे और अपने सारा जितना भी नॉलेज का जो समंदर है उसको आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा मकसद है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, क्योंकि बुक्स जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाती है और स्टूडेंट्स टीचर से पढ़ने के बाद घर आकर उसे रिपीट करते हुए नहीं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए और वर्ड टू वर्ड एक एक मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना स्टार्ट करते हैं काम। और जो आज मैंने मेडिसिन सेलेक्ट की है वो ब्राइटा म्यूरेटिका है, लेकिन ये हमारी सिलेबस की मेडिसिन नहीं है। वैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को सिलेबस की मेडिसिन से एक्सप्लेन करूँ या फिर अपनी सारी नॉलेज रिलेटेड टू होम्योपैथी आप लोग तक डिलीवर करूँ, तो उसके लिए आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी वीडियोस से फ़ायदा उठा सके, वो भी होम्योपैथी को सीख सके और इन वीडियोस को देखकर आप सब अपने एग्ज़ाम की, वाइवा की और क्लिनिक पर बैठने की भी प्रैक्टिस कर सकें। इसमें मैं आपको ये सब भी बताऊंगी कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है कॉमन यूज़ में कहाँ कहाँ आती है, कैसे यूज़ होती है। बोरिक की बुक सेलेक्ट की है, बोरिक से एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि इसमें क्लार्क और दूसरे अदर राइटर्स रिलेटेड टू होम्योपैथी भी एक्सप्लेन किए जाएँ, तो आप उसे बिल्कुल कह सकते हैं। बुक्स मेरे पास सारी नहीं, मगर बैचलर मेडिकल लाइट के थ्रू मैं आपको सारी बुक्स एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी मेडिसिन की तरफ। और आज जो मेडिसिन पढ़ रहे हुए ब्राइटा म्यूरेटिका, नाम शुरू में ही लिखा है बेरियम क्लोराइड। जो ब्राइटा है वो बेरियम का सॉल्ट है, ठीक है, और जो म्यूरेटिका है वो क्लोराइड है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेट्रोम्योर में भी सोडियम क्लोराइड होता है, इस तरह से अलग अलग हमारी बायोकेमिक्स भी है। ओके, स्टार्ट लेते हैं। द डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ ब्राइटा आर कॉल्ड फॉर इनऑर्गेनिक लेशंस ऑफ द एज्ड एंड डॉर्फिश बोथ मेंटली एंड फिजिकली। यहाँ लिखा है कि जो डिफरेंट सॉल्ट्स है ब्राइटा के, ये इनऑर्गेनिक लेशंस, कोई भी इंजरीज वगैरह किसी भी एज्ड पर्सनालिटी के या फिर डॉर्फिश बोले बोले अफराद के लिए, बोथ मेंटली दिमागी तौर पे भी एंड फिजिकली और जिस्मानी तौर पर भी जो ये इश्यूज आते हैं उस पर काम करती है, जो भी इंजरीज आती है उस पर काम करती है। द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्टरीज का थिक हार्ड हो जाना, जिसकी वजह से वो ब्लड को वहाँ पर किसी भी एरिया की जहाँ की आर्टरीज थिक हार्ड हो गई हो वहाँ पर उसको ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एंड सेरिब्रल अफेक्शंस, और जो ब्रेन के अफेक्शंस है उसको ड्यू टू दिस कंडीशन हेडेक्स बट विदाउट अक्यूट क्राइसिस, ठीक है। सेरिब्रल अफेक्शन को ब्लड नहीं पहुंच पाया, सेरिब्रल अफेक्शन से ब्रेन की तरफ, तो क्या हो रहा है, सर का दर्द हो रहा है, बट विदाउट अक्यूट क्राइसिस, मतलब केस अक्यूट नहीं है, केस क्या है, केस क्रॉनिक है। ड्यू टू दिस अकरिंग इन ओल्ड पीपल, क्या एज बता दी, ओल्ड पीपल में हो रहा है। हैवीनेस रेदर देन पेन, भारीपन है बजाय दर्द के। वर्टिगो ड्यू टू सेरिब्रल एनीमिया एंड नॉइजेज इन एयर्स, जो वर्टिगो है, चक्कर आ रहे हैं सेरिब्रल एनीमिया की वजह से, मतलब सेरिब्रम में जो है वो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सेरिब्रल एरिया में, एंड नॉइजेज इन द एयर्स, और कान में आवाज़ें आ रही हैं। एक्ट्स ऑन लोअर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कहा जाता है। ईसोफिगस, माउथ से ये स्टार्ट होगी, ठीक है, कि ईसोफिगस जो है वो हमारा फेरिक्स के बाद ईसोफिगस है, फेरिक्स, लेरिक्स, ईसोफिगस, तो ईसोफिगस से स्टार्ट होके एनस तक जाएगी, उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। स्पेशली रेक्टम, रेक्टम क्या है, एनस से पहले का पार्ट है, ठीक है, डेफिकेशन में हेल्प करेगा। और ऑन मसल्स एंड जॉइंट्स गिविंग स्टिफनेस एंड वीकनेस एज फ्रॉम ओवर वॉकिंग, कहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल पे एक्शन होगा, स्पेशली रेक्टम पर, और मसल्स पर और जॉइंट्स पर क्या करेगा, उनको स्टिफ कर देगा। वीकनेस एज फ्रॉम ओवर वॉकिंग, ऐसी वीकनेस हो जाएगी जैसे ज़्यादा वॉक कर लिया। तो वाइट ब्लड कार्पसेस इंक्रीज, वाइट ब्लड कार्पसेस इंक्रीज हो जाएंगे। हाइपरटेंशन एंड वेस्कुलर डिजेनरेशन, जो हाइपरटेंशन है, द बीपी जो है वो रेज हुआ है,
ठीक है। एंड वेस्क्यूलर डीजनरेशन, जो वेसल्स है उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीज टेंशन ऑफ द पल्स, पल्स में टेंशन इंक्रीज है, आगे अभी ही पता चल जाएगा क्यों इंक्रीज है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज है वो आप समझ गए क्यों। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है आप समझ गए। ऑरम और सीकल कॉर, दो मेडिसिन में इंडिकेट की गई है। ये जब भी आपको मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं उसमें कोई भी सिम्टम दूसरी मेडिसिन से मिलती हुई आती है तो उसमें अलग मेडिसिन का हवाला इसलिए दिया जाता है ताकि आप इस बात को समझ सकें कि ये सिम्टम्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। खैर मेडिसिन को अच्छी तरह पढ़ा करें और हर सिम्टम पे गौर किया करें, जिसकी वजह से आप वाइवा भी आसानी से दे सकते हैं और जो आपकी कोई भी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ सकती है, क्योंकि आप एक एक को जब लेकर चलेंगे और याद रखेंगे तो आपको उस तरह से समझ आएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी हमारे पास कोई भी सिम्टम्स मिलती हुई आती हैं तो उसे सारी मेडिसिन से इकट्ठा करके आपको बता सकूं। इस तरह बहुत अच्छे वाइवे की तैयारी होती है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब एक साथ सारी जमा हो जाते हैं, सारे आप सिम्टम्स देख लेते हैं, तो फिर ये नहीं समझा करें कि वो उस सिम्टम पे सारी मेडिसिन अच्छा काम करती है। किसी किसी सिम्टम में जो है वो मेडिसिन बेहतर काम करती है, किसी किसी में बहुत ख़ास काम करती है, तो इस बात का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। वेयर अ हाई सिस्टोलिक प्रेशर विद कंपैरेटिवली लो डायस्टोलिक टेंशन इज अटेंडेड बाय सेरिब्रल एंड कार्डियक सिम्टम्स। ये कह रहे हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर हाई है, कंपैरेटिवली लो डायस्टोलिक है, और बाय सेरिब्रल कार्डियक सिम्टम्स कि जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है तो आर्टरीज हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ जो है वो ब्लड सर्कुलेट प्रॉपरली नहीं कर पा रही। दिस रेमेडी हैज़ इंड्यूरेटेड एंड नैरोइंग ऑफ द कार्डियक ओरिफाइस। जो कार्डियक ओरिफाइस है उसको क्या हो रहा है, ड्यूरेशन हो रही है। ड्यूरेशन क्या होती है, थिक हार्ट हो जाती है जिसकी वजह से ऑर्गन काम करना छोड़ता चला जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती और इसकी वजह से ये होता है। एंड नैरोइंग ऑफ द कार्डियक ओरिफाइस, और क्या होगा, कार्डियक ओरिफाइस नैरो हो जाएगी। विद पेन, दर्द भी होगा इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद। एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस, ऐसा कि एपिगेस्ट्रियम पर आप हाथ भी लगाएं तो टेंडरनेस स्टार्ट हो जाएगी। विच हैज़ बीन, टेंडरनेस क्या है, हल्का सा हाथ लगाने से भी दर्द होगा। विच हैज़ बीन रिपीटेडली वेरीफाइड, और इस बात को बार बार वेरीफाई किया गया। ऑल्सो इट्स यूज इन एन्यूरिज्म, ठीक है। बल्जिंग ऑफ आर्टरी एओर्टा इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। एंड क्रॉनिक हाइपरट्रोफी ऑफ द टॉन्सिल्स, और मुसलसल क्रॉनिक सिटी पे अगर टॉन्सिल्स का साइज इंक्रीज है तो उस पर भी ब्राइटा का ब्योर यूज़ करवाई जा सकती है। लिम्फोमेनिया, ये क्या है, सेक्चुअल एक्साइटमेंट है या फिर मेनिया है। सेटेरियासिस, कन्वर्जन्स, इस तरह के झटके। इन एवरी फॉर्म ऑफ मेनिया, किसी भी किस्म के मेनिया में यूज होगी। व्हेन द सेक्सुअल डिज़ायर्स इंक्रीज, और जब सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई होती है। आईसी कोल्डनेस ऑफ बॉडी, बॉडी ठंडी पड़ी हुई विद पैरालाइज, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ ब्रेन एंड कॉर्ड, एमएस जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ब्रेन और कॉर्ड का। ये क्या, ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है। और एलोपैथी इससे हाथ उठा चुकी, इसको क्या समझा जाता है, बिल्कुल अनट्रीटेबल समझा जाता है। वॉलंटरी, बस इसकी बहुत डिटेल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, मैं आप लोगों को किसी दिन एक्सप्लेन करूँगी। मेरी कोशिश होगी कि अगर आप लोग मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, मतलब आप अगर मुझे फ़ायदा पहुँचाएंगे तो मैं आपको फ़ायदा पहुँचाऊँगी। और वो ये होगा कि आपको एक एक मेडिसिन, एक एक डिजीज़ और एक एक बुक मेरे पास जो रखी है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी मेडिकल की, ऑफ ब्रेन एंड कॉर्ड, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसका, ब्रेन का, और स्पाइनल कॉर्ड का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से मतलब डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। पाकिस्तान की एक्ट्रेस है इमाम अली, उनको ये डिजीज़ है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि हम उनका ट्रीटमेंट कर सकें इंशाल्लाह। वॉलंटरी मस्क्यूलर पावर गॉन बट परफेक्टली सेंसिबल, जो मसल्स का वॉलंटरी पावर है वो जा चुका है मगर सेंसिबल है, फील कर सकता है, काम नहीं कर सकता मगर फील कर सकता है। परेसिस, पार्शियल पैरालाइज आफ्टर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के बाद और डिफ्टीरिया के बाद। क्यों, क्योंकि इनका जो बैक्टीरिया है वो ये काम करवा रहा है, वो पैरालाइज करवा देगा। अच्छा जी, फिर क्या है, जनरल फीलिंग ऑफ लेसिट्यूड, बिल्कुल सुस्ती की फीलिंग जनरली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, स्पेशली वीकनेस ऑफ द लेग्स, टांगों में सुबह कमजोरी महसूस होगी। विद मस्क्यूलर स्टिफनेस, और जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। चिल्ड्रन हु गो अराउंड विद देयर माउथ ओपन एंड हु वॉक थ्रू द नोज, हु टॉक थ्रू द नोज, सॉरी, वो बच्चे जो कि मुंह से बोलते हैं, ठीक है, आवाज़ उनकी जो है मुंह से, नाक से निकलती है। हम तो नॉर्मली मुंह से सभी बोलते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनकी आवाज़ नाक से निकलती है, ठीक है, कब नून कुल्ला जो है प्रॉपरली अदा नहीं हो पाता, वो नाक से बोलते हैं, तो उन बच्चों की बेहतरीन दवाई है स्टूपिड अपेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग, और जो दिखने में है स्टूडेंट, बिल्कुल बच्चा जो है स्पेशल स्टूपिड होगा और
सुनना मुश्किल होगा। अब इसमें बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, दोनों कहा गया है। फिर है ears, whizzing and buzzing, कान में जो है बजने की आवाज़, noises and chewing, चबाते हुए, उतारते हुए, और sneezing, छींकते हुए। एयर है कान का दर्द, बैटर सिपिंग कोल्ड वाटर, बैटर किससे, ठंडा पानी पीने से। पैरोटिड्स, इसके स्वेलन है, सूजे हुए हैं, पैरोटिड ग्लैंड। फिर आते हैं ऑफेंसिव, ओटोरिया, बदबूदार, कान का इखराज। इन्फ्लेट्स मिडिल एयर ऑन ब्लोइंग नोज, ठीक है। अब इसका जो मिडिल एयर है उसमें नाक से हवा निकालने पर बाहर की तरफ क्या होगा, कान को भी तकलीफ होगी। ये होता है क्योंकि ये डिकनेक्टेड है। अब आते हैं थ्रॉट पर, डिफ़िकल्ट स्वेलोइंग, टॉन्सिल्स एनलार्ज, खाना वगैरह उतारने में, निगलने में मुश्किल होगी। टॉन्सिल्स का साइज इंक्रीज है क्योंकि जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो पैसेज को डिक्रीज कर देगा। परेसिस ऑफ फेरिंग्स एंड यूस्टेशियन ट्यूब्स, स्नीजिंग एंड नॉइसेस, ट्यूब्स फील टू वाइड ओपन। क्या है कि पैरालाइज हो गया फेरिंग्स का, यूस्टेशियन ट्यूब का, कान में जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है एयर में, उसको उसने पैरालाइज कर दिया, फेरिंग्स को उसने पैरालाइज कर दिया। अब चीखें भी आ रही है और आवाज़ें भी आ रही है, और ट्यूब ऐसी लगती है जैसे बहुत ज़्यादा खुल गई है, क्योंकि जब वो पैरालाइज हो गया है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना छोड़ देगी। जब कुछ खाते पीते हैं, गला पहले बंद होता है, खाते तो जगह खुलती है, नीचे उतरता है, तो ये वाला जो सिस्टम है वो उसका ख़राब हो जाएगा। रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियल अफेक्शंस ऑफ द ओल्ड पीपल, ब्रोंकिया से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है बड़ी उम्र के लोगों में, विद कार्डियक डायलिटेशन, और जो कार्डियक है, जो हार्ट है वो डायलेट हो जाएगा। फैसिलिटेस एक्सपेक्टोरेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन आएगा। एक्सपेक्टोरेशन स्प्यूटम को कहते हैं, बलगम को कहते हैं। ग्रेट एक्यूमुलेशन एंड रेटलिंग ऑफ म्यूकस विद डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन, बहुत ज़्यादा जो है वो म्यूकस जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेटलिंग साउंड्स आएंगी और उसको बाहर निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि सारा कुछ क्या हो रहा है, जब पैरालाइज हो रहा है तो वो मूवमेंट भी ख़त्म हो जाएगी और बाहर की तरफ निकलना मुश्किल हो जाएगा। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऑफ द लंग्स में क्या है, उसकी जो आर्टरीज है थिक हार्ट हो रही है। दर्द इन सेराइल अस्थमा, सेराइल क्या होता है, ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज का अस्थमा हो रहा है। मॉडिफाइज द आर्टेरियल टेंशन, और आर्टरी का जो टेंशन जो कि नॉर्मली मेंटेन होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, उसको चेंज कर देता है, नॉर्मल से हटा देगा। डेविएटेड फॉर्म है, पैथोलॉजिकल फॉर्म है, डिजीज का नेचर है। स्टमक, गॉन फीलिंग एंड एपिगेस्ट्रियम, अ गुड गाइडिंग सिम्टम फॉर इट इन क्रॉनिक अफेक्शंस। एपिगेस्ट्रियम में कैसी फीलिंग, सब कुछ जा रहा है, हमें एक अजीब सी कभी कभी महसूस कंडीशन हमारी हो जाती है, जब कहते हैं कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है, अजीब कुछ हो रहा है, तो वो फीलिंग एपिगेस्ट्रियम या गैस्ट्रिक से कहीं से भी रिलेटेड, तो वो गॉन फीलिंग कहलाती है। अ गुड गाइडिंग सिम्टम, मतलब ये अगर सिम्टम आपके पास पेशेंट लेके आए तो बेस्ट गाइडिंग सिम्टम है आपके लिए कि क्रॉनिक इशू है इसके साथ। रेचिंग एंड वॉमिटिंग, उबकाई आएगी, उल्टी होगी। सेंसेशन ऑफ हीट असेंडिंग टू हेड, सर की तरफ क्या है, गर्मी बढ़ेगी। यूरिन, ग्रेट इंक्रीज इन यूरिक एसिड, पेशेंट की जो यूरिन है उसमें यूरिक एसिड इंक्रीज है। डिमिन्यूशन ऑफ क्लोराइड्स, अच्छा एक बात बता दूं, क्योंकि क्लोराइड्स में जमा हो रहा है, अच्छा जी क्या चीज़ है कि ग्रेट इंक्रीज इन यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्या है, आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नहीं पता है तो ये बताएं कि आप एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं इसकी, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। मैं यूरिन की कंपोजिशन बताऊंगी जिससे कि यूरिक एसिड आपको क्लियर होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एब्डोमेन थ्रोबिंग, इसके लिए सिलेनेशिया मेडिसिन बताइए, या मुझे नहीं पता, शायद कोई और है। ड्यूरेशन ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास में क्या हो रहा है, थिक हार्ड हो रही है। अब ये बहुत काम का पॉइंट है। ड्यूरेशन ऑफ पैनक्रियास, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, जो एब्डोमिन है उसमें एओर्टा जो है, तो वहाँ से जब एओर्टा एब्डोमिन से गुजरी तो उसमें क्या हो रहा है, बल्जिंग हो रही है, एन्यूरिज्म इसी को कहते हैं। इन्गुइनल ग्लैंड्स, इन्गुइनल ग्लैंड्स क्या होता है, स्वेल हो जाते, स्वेल हुए हुए इसमें। अब देखिए, अब अगर आपको इन्गुइनल और ये सारी पोजीशंस जो एनाटॉमी से रिलेटेड है, अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो मुझे बताया, फिर मैं इस पर डिटेल लेक्चर करूँगी। स्पास्मोडिक पेन इन रेक्टम, और जो रेक्टम है उसमें क्या है, स्पास्मोडिक पेन है, खिंचाव वाला दर्द। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में ये सारी जो भी चीज़ें हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से अभी इस पर रिसर्च नहीं की हुई, ठीक है, लेकिन अभी ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन मैं आपको एक एक मेडिसिन की इसको पूरी अच्छी तरह खुद बैठकर समझकर
और फिर आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोग की मर्ज़ी के मुताबिक वीडियोस बना सकूँ। जो आप लोग को पसंद आ रहा है, जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर बताएं, ठीक है। कंपेयर स्क्लेरोटिक डिजनरेशन, स्क्लेरा की डिजनरेशन में कंपेयर करें किससे? स्पेशली ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लिवर एंड हार्ट। इन 3 चीज़ों की स्क्लेरोटिक डिजनरेशन, टूटने फूटने का अमल को कंपेयर करें। प्लम्बम मेटालिकम एक मेडिसिन बताई, एल प्लम्बम आयोडाइड एक मेडिसिन बताई, एंड ऑल्सो ऑरम म्यूर एक मेडिसिन बताई, विच विल ऑफन अकम्प्लिश मोर इन स्क्लेरोटिक एंड एक्सुडेटिव डिजनरेशन अदर देन अदर रेमेडीज। क्या बता रहे हैं कि किस में नोटिस किया जाएगा इसको काम करते हुए? स्क्लेरोटिक डिजनरेशन में और एक्सुडेटिव, जब पस आ रहा हो वहाँ जो सॉरी हाँ जहाँ पस आ रहा हो वो डिजनरेशन अदर रेमेडीज से बेटर काम करेगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस में काम करेगी। फल्गरेटिंग पेन्स, ट्रिमर्स, मॉर्वास डिजीज, हाइपरट्रोफी ऑफ फिंगर्स कि फिंगर्स का साइज इंक्रीज, उसमें भी काम करेगी। डोज थर्ड ट्रिचुरेशन बियर्स रिपीटिशन ऑफ डोजेज वेल, ठीक है, मतलब इसकी रिपीटिशन आप करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे टीचर हैं, यूट्यूबर भी हैं और मेरे ऑनलाइन टीचर हैं, डॉक्टर अलीमुल हक कोयटा से, उन्होंने ये जो चीज़ यहाँ पर है पेनक्रियाज की ड्यूरेशन, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और आज की जो वीडियो है वो यहीं तक ही है। इसके बारे में उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, उनकी जो वॉइस मैसेज है उसको दोबारा से सुनूँगी, सुनकर उसको अच्छी तरह से आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। इस लाइन को आप याद रखिएगा कि इस वीडियो से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें मुझे लगती है कि आज मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मैं उनको किसी और दिन और अच्छी रिसर्च के साथ उसको एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक ही है, और अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबी और तरक्की दे। और होम्योपैथी के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाबी और तरक्की दे, क्योंकि होम्योपैथी है तो हम हैं और ये हमारी जान है। जज़ाकल्लाह एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।